Hello friends, this is Robin Manchanda. Welcome back to my channel Propex. तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग कि होम लोन को हम कैसे एक एसेट बना सकते हैं, जिससे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए से एरिया के बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक उसमें आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट एस एस इज़ द साउंड बिल्डर। कि किसी भी जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई अच्छा साउंड बिल्डर सेलेक्ट करना है। तो हम क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे कि किस किस बेसिस पे कि हम उस बिल्डर को साउंड बोल सकते हैं। तो सेम वे जैसे हमने एरिया को AREA में डिफाइन किया था, सेम मैनर में हम बिल्डर को भी साउंड बिल्डर को भी SOUND 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ये 5 पॉइंट्स से हमारे क्लियर हो जाएगा कि बिल्डर एक साउंड बिल्डर है या नहीं है, एंड वी कैन इजीली गो अहेड विद दैट बिल्डर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साउंड में एस एस स्टैंड्स फॉर सोसाइटी। आप जिस भी बिल्डर को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, दैट बिल्डर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। डोंट गो बाय द फ्लैशी नेम्स, don't go by the flashy ads, don't go by the big names. The builder should be accepted by the society. Today is a day of marketing. आप कहीं रोड पे जा रहे हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिखेंगे। आप अपना फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी ओपन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी एड्स दिखेंगी। डोंट गो बाय दैट, जस्ट इंश्योर कि इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अब एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कैसे पता कर सकते हैं? just try to visit one of their projects or two of their projects, go and discuss with the residents over there कि उनको वहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनको टाइमली मिला है कि नहीं मिला, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इट शुड बी क्लियर कि हमें ये इंश्योर करना है कि दैट बिल्डर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, नॉट इन द फ्लैशी एड्स, राइट। नाउ कम्स द सेकंड अल्फाबेट O। एस से हमने सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी देख ली। ओ इज द ओनरशिप ऑफ द लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो भी जिस भी लैंड पे जो बिल्डर प्रोजेक्ट बनाने वाला है, उसका जो लैंड टाइटल है दैट शुड बी क्लियर। उसका ऑनरशिप का जो लैंड का जो ऑनरशिप है दैट शुड बी क्लियर। अब हाउ कैन वी वेरीफाई दिस? मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स नाउ डेज आर रेरा सर्टिफाइड। सब प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा आता है। जस्ट गो एंड विजिट टू द पर्टिकुलर रेरा वेबसाइट। अगर वो हरियाणा में प्रोजेक्ट है, गो टू द हरियाणा रेरा वेबसाइट। अगर वो यूपी में लिस्टेड है तो गो ऑन द यूपी रेरा वेबसाइट। अगर महाराष्ट्र में, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो वहाँ पे यू कैन इजिली गेट द लैंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड देयर। तो आप उसको डाउनलोड करके वेरीफाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिफोर गिविंग रेरा ने भी उसका ड्यू डिलिजेंस किया होता है काफी। स्टिल एक सेकंड ड्यू डिलिजेंस के लिए यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड यू कैन गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम सम लोकल एडवोकेट और सम पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे सबकी रजिस्ट्रीज अवेलेबल होती हैं। तो हमारा एस सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, ऑनरशिप हो गया लैंड का। देन कम इज द यू इज द बिल्डर शुड अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स। ये नहीं कि जो बिल्डर अपनी वेमसन फैंसी पे कुछ भी डिजाइन बना रहा है, कुछ भी लेआउट्स बना रहा है, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द रेजिडेंट्स ओवर देयर। कि जैसे कि एग्जांपल, अगर उसने कुछ लेआउट आपका कुछ 2 BHK 3 BHK का लेआउट बनाया है, दैट शुड बी प्रैक्टिकल फॉर यूज। ठीक है, आपकी वेरियस जो एम्यूनिटीज हैं जो उस वहाँ के रेजिडेंट्स को चाहिए, वो दे रहा है या नहीं दे रहा। तो द बिल्डर शुड अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर ऑल्सो। तो ये भी दैट कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड बाय विजिटिंग एनी ऑफ द सोसाइटी जो कि ऑलरेडी बिल्डर डिलीवर कर चुका है। तो हमारा एस हो गया सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी, ओ हो गया ऑनरशिप ऑफ द लैंड, यू हो गया अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, एन इज देयर शुड नॉट बी एनी हिडन चार्जेस और नो लीगल केसेस अगेंस्ट दैट बिल्डर। तो लीगल चार्जेस हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे लैंड ऑनरशिप क्लियर होना चाहिए। और लीगल चार्जेस की बात करूं तो पुराने कोई प्रोजेक्ट में भी आप चेक कर सकते हो कि कोई वहाँ पे कोई डिले तो नहीं हुआ, वहाँ पे किसी
कोई भी सोसाइटी किसी दूसरे नाम से बिल्डर ने बनाई हो, कोई अलग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, वहाँ पे उसको कोई बैंक्रप्सी में तो नहीं गया, तो दैट यू ऑल्सो नीड टू वेरीफाई। तो हमारा 4 पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। एस, अगेन आई एम रिपीटिंग, एस इज एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, ओ इज द ओनरशिप ऑफ द लैंड शुड बी क्लियर, यू इज अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, एन इज दैट देयर शुड नॉट बी नो लीगल चार्जेस और नो हिडन चार्जेस। नाउ कम्स द डी। ये सब करने के बाद हमें इंश्योर करना है कि बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स डिले तो नहीं किए। जो जो टाइमलाइन थी, रेरा आने से पहले की भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होंगे, रेरा आने के बाद भी उसके काफ़ी प्रोजेक्ट होंगे जो उसने कमिट किया था अपने ब्राउचर में, या रेरा आने के बाद एज पर द रेरा टाइमलाइन उसने डिलीवर किया या नहीं किया। तो सेम अगेन दिस कैन बी वेरीफाइड बाय विजिटिंग द रेरा वेबसाइट और विजिटिंग द सोसाइटी। तो ये अगर आप पॉइंट अगर आप एक बार क्लियर रखोगे, देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट builder, sound builder. I am again summarizing. S stands for acceptable price society. O is the ownership of the land should be clear. U is the customer, understanding the customer needs. N is the no legal charges, no hidden charges, and D is the delivered projects on time. So that's it about the key how you can select a good and sound builder. Wait for the next video. We'll discuss the next topic in that video. Thanks.